उत्पत्ति अध्याय 10। नूह के पुत्रों का वंश। नूह के पुत्रों शेम, हाम और याफत की वंशावली ये है। जल प्रलय के पश्चात उनको पुत्र उत्पन्न हुए थे। याफत के पुत्र गोमर, मागोग, मादई, यवन, तुबल, मेशक और तीरस थे। गोमर के पुत्र अशकनज, रीपत और तोगरमा थे। यवन के पुत्र एलीशा, तरशीश, कित्ती और दोदानी थे। इन्हीं से समुद्र तटवर्ती देशों में रहने वाली जातियां फैली। यही अपने अपने देशों, अपनी अपनी भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार याफत के वंशज थे। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, पूट और कनान थे। कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रमा और सप्तका थे। रमा के पुत्र शबा और ददान थे। कुश ने निम्रोद नामक पुत्र को भी उत्पन्न किया था, जो पृथ्वी का पहला महाशक्तिशाली विजेता था। वो प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था, इसलिए उसके विषय में ये कहावत प्रचलित है, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन, एरक और अक्कद से हुआ। ये सब शिनआर देश में स्थित हैं। वो उस देश से निकलकर असीरिया देश में आया और वहां निन्वे, रहोबोत इर और कालह नामक नगरों को बसाया। उसने रसन नगर को भी बसाया, जो निन्वे और कालह के बीच में है। वो महानगर है। मिस्र ने लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रूसी, कसलुही और कप्तोरी को उत्पन्न किया। कसलुही से पलिश्ती जाति निकली। कनान ने अपने पहिलौठे पुत्र सिदोन को उत्पन्न किया। तदुपरांत हेत, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवादी, समारी और हमाती हुए। कनानियों का कुल भी सर्वत्र फैल गया। कनानियों की सीमा सिदोम से गरारा की ओर गाजा तक और सदोम, गमोरा, अदमा और सबोयीम की ओर लाशा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार हाम के वंशज थे। शेम को भी पुत्र उत्पन्न हुए। वो सभी एबर वंशियों का मूल पुरुष और याफत का बड़ा भाई था। शेम के पुत्र एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लूद और सीरिया थे। सीरिया के पुत्र उस, हुल, गेतर और मश थे। अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबर को उत्पन्न किया। एबर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम पेलग था, क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी के निवासी विभाजित हो गए थे। उसके भाई का नाम योक्तन था। योक्तन ने अल्मोदद, शेलब, हसरमावत, यारह, हदोराम, उजल, दिक्ला, ओबल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हवीला और योबाब को उत्पन्न किया। ये सब योक्तन के पुत्र थे। उनके निवास स्थान की सीमा मेशा से पूर्व के पहाड़ी प्रदेश सपारा तक थी। यही अपने कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार शेम के वंशज थे। यही अपनी विभिन्न वंशावलियों और जातियों के अनुसार नूह के पुत्र के वंशज थे। इन्हीं से जल प्रलय के पश्चात जातियां निकलकर पृथ्वी में फैल गई। उत्पत्ति अध्याय 11। बेबीलोन की मीनार। सारे संसार की एक ही भाषा थी और सब जातियां समान शब्दों का प्रयोग करती थी। जब लोगों ने पूर्व में प्रवास किया, तब उन्हें शिनआर देश में एक मैदान मिला। वे उस मैदान में बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाकर उन्हें आग में भली भांति पकाए। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें और चूने के स्थान पर मिट्टी का गारा प्रयुक्त किया। उन्होंने फिर कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और ऐसी एक मीनार बनाए जिसका शिखर आकाश को स्पर्श करे। इस प्रकार हम नाम कमा ले। ऐसा ना हो कि हमें समस्त पृथ्वी पर
तितर बितर होना पड़े। जिस नगर और मीनार को मानव पुत्र बना रहे थे, उनको देखने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरा। प्रभु ने कहा, देखो, ये एक ही कौम के लोग हैं, इन सब की भाषा भी एक है। ये तो उनके भविष्य के कार्यों का आरंभ मात्र है। जो कार्य वे आगे करना चाहेंगे वो उनके लिए असंभव न होगा। इसलिए आओ, हम उतरकर वहां उनकी भाषा में ऐसा संभ्रम उत्पन्न करें कि वे एक दूसरे की भाषा समझ न सके। इस प्रकार प्रभु ने उनको वहां से समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। उन्होंने उस नगर का निर्माण करना छोड़ दिया। इस कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां प्रभु ने समस्त संसार की भाषा में संभ्रम उत्पन्न किया था। प्रभु ने वहीं से उन लोगों को समस्त पृथ्वी पर तितर बितर किया। शेम के वंशज। ये शेम के वंशज हैं। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को उत्पन्न किया। अर्पक्षद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को उत्पन्न किया। शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसने एबर को उत्पन्न किया। एबर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब एबर 34 वर्ष का हुआ, तब उसने पेलग को उत्पन्न किया। पेलग के जन्म के पश्चात एबर 430 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब पेलग 30 वर्ष का हुआ, तब उसने रऊ को उत्पन्न किया। रऊ के जन्म के पश्चात पेलग 209 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब रऊ 32 वर्ष का हुआ, तब उसने सरूग को उत्पन्न किया। सरूग के जन्म के पश्चात रऊ 207 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसने नाहोर को उत्पन्न किया। नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। तब उसने तेरह को उत्पन्न किया। तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। जब तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब उसने अब्राहम, नाहोर और हारान को उत्पन्न किया। तेरह के वंशज। ये तेरह के वंशज हैं। उसने अब्राम, नाहोर और हारान को उत्पन्न किया। हारान ने लोट को उत्पन्न किया। हारान की मृत्यु उसके पिता तेरह के जीवन काल में ही कसदी जाति के ऊर नामक नगर में हुई, जो उसका जन्म स्थान था। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हारान की पुत्री थी और हारान मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै बांझ थी, उसके कोई संतान न थी। तेरह ने अपने पुत्र अब्राम, हारान के पुत्र अर्थात अपने पौत्र लोट और अब्राम की पत्नी एवं अपनी बहू सारै को साथ लेकर कसदी जाति के ऊर नगर को छोड़ दिया। वो कनान देश की ओर चल पड़ा, परंतु जब वे हारान नामक देश में पहुंचे, तब वहीं बस गए। तेरह की पूर्ण आयु 205 वर्ष की थी। उसकी मृत्यु हारान देश में हुई।